मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जय श्री राम 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 जय श्री राम। रामलला आएंगे मंदिर हम वही बनाएंगे, ये वो लाइन है जो लाखों करोड़ों राम भक्तों के लिए एक उम्मीद की एक किरण थी जो पिछले 500 साल से एक अंधेरे में थी। लेकिन 22 जनवरी वो तारीख है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के राम मंदिर में की जाएगी। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ चुकी हैं। आइए उनसे जानते हैं इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है। मैम, 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी अयोध्या राम मंदिर में। पहले आप अपना नाम बताएं और उसके बाद आप कैसा फील कर रही हैं वो बताएं। नमस्कार, मैं प्रतिभा और मैं राष्ट्र सेविका समिति की सेविका हूँ। संगठन की ओर से मुझे प्रांत में सह कार्यवाहिका का दायित्व दिया गया है। बड़े सौभाग्य का विषय है कि अभी कल ही हमारी एक बैठक हुई है जिसमें पूरे भारत से 500 सेविकाएं जुड़ी हैं और हमें एक योजना मिली है। योजना ये है कि अभी हमने पिछले वर्ष ही निधि संकलन का बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया। हमने कई 100 टोलियां बनाई, घर घर गए और 10 रुपये से लेकर के 1000 रुपये, 5000 रुपये, जहाँ तक जिसकी श्रद्धा थी हमने निधि संकलन किया। ये रामचंद्र जी की ही कृपा है और उनको लगता होगा कि हाँ, मेरे सुपुत्र इतने बलशाली हैं कि कितने वर्षों का संघर्ष उनको झेलना पड़ा, लेकिन आज भी जब तक भारत में राम हैं तब तक भारत का अस्तित्व है। और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ये हमारे समय में हो रहा है। उन सभी बलिदानी हुतात्माओं ने इतना बलिदान दिया, लेकिन हम वो उनकी सौभाग्यशाली संतान हैं जो उसको होते हुए देख रहे हैं। उस निधि संकलन से लेके अब हम उन सबके यहाँ पे पीले अक्षत बांटने जाने वाले हैं, यानी राम मंदिर के बनने के बाद वहाँ पर जाने के लिए उन्हें निमंत्रण देना। इतना ही नहीं, अब आज से हमारा प्रत्येक मंदिरों में जितनी शाखाएं चलती हैं उनमें श्री राम जय जय राम का कीर्तन होगा। और 22 तारीख को बड़ा LED स्क्रीन लगा करके मंदिरों में एक राममाला के बाद वो कार्यक्रम प्रत्यक्ष देखा जाएगा। ऐसी हमारी योजना है। इस कीर्तन को, इस मंत्र को हम सिद्ध करने वाले हैं। और जब तक भारत में राम नाम का कीर्तन है तब तक भारत में आदर्श की कमी नहीं होगी। राम हमारे जीवन में ऐसा अस्तित्व है जिनको हम महापुरुष कहते हैं, अवतार कहते हैं। वो राजा राम नहीं, वो कर्मठ ऐसे व्यक्तित्व है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनके जीवन को यदि हम आचरण में लाते हैं तो सच में राम राज्य भारत में आ जाएगा। और हम कहते हैं प्रत्येक नारी सीता और उनके पति प्रत्येक राम। जब तक घर घर में सीता और राम हैं तो हमारी संतानें लव कुश जैसी होंगी। आपने जिस तरीके से कहा कि आप संघ से जुड़ी हुई हैं, तो संघ का ये बहुत बड़ा एक आंदोलन था जिन्होंने इसको आगे लेके आया, तो आपको कैसा लग रहा है कि ये पूरा होने जा रहा है? 500 साल की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। हमें हर समय छोटे छोटे लक्ष्य दिए जाते हैं। इस बार ये लक्ष्य ऐसा था जो बहुत बड़ा था, जिसके पीछे कई 100 वर्ष लग गए, लेकिन इस लक्ष्य को भी हम पूर्ण कर पा रहे हैं। ऐसे गौरव की अनुभूति होती है, ऐसा शौर्य हमारी रगों में उबाल मारता है कि हाँ, अब हमारे रामलला जो टेंट में थे, कितने वर्ष उन्होंने कितना कुछ मौसम को भी सहा, क्योंकि वो हमारे दिल में थे। उन्हें हम देवता मानते हैं, रामलला को हम एक छोटे बच्चे के रूप में मानते हैं जहाँ पर वो स्थापित हैं। अब हमारे उस रामलला को एक भव्य स्थान मिलने वाला है, ये सोचकर मन प्रफुल्लित होता है। और जो संगठन ने सोचा था, जो इसके पीछे योजनाएं बनाई थी, आज वो क्रियान्वित हो रही हैं, देखकर मन बहुत खुश होता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया गया है प्राण प्रतिष्ठा जो रामलला की जाएगी, उसमें तो हमेशा अभी PM मोदी का बयान भी था कि इस बार की जो रामनवमी है वो खास होने वाली है। आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? रामनवमी तो खास होनी ही है। ऐसा वर्ष, ऐसा समय, ऐसा मुहूर्त जब रामलला को उनका जो सच में अस्तित्व होना चाहिए था आज वो मिलने वाला है। आज वो अयोध्या पहले से राम जी के लिए जाना जाता था, लेकिन वहाँ पर हमने ऐसी ऐतिहासिक मंदिर को बना दिया है जिसको देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आने वाले हैं। जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पूरी वसुधा के लिए ये उपहार है। हम राम भक्तों के लिए धन्यवाद, उनका आभार करते हैं कि ऐसे निष्ठावान भक्तों ने उन रामलला को वो स्थान उपलब्ध करा दिया है और उनका आशीर्वाद वहाँ से हमें नियमित मिलता रहेगा। अब ऐसा स्थान हमारे बीच में आ गया है। जिस तरीके से भूमि पूजन जब हुआ था उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को ही बुलाया गया था, प्राण प्रतिष्ठा भी PM मोदी ही करेंगे, उसको लेकर विपक्ष थोड़ा हमलावर है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जब हम कोई पूजा करते हैं ना, घर में भी कोई हवन करते हैं, तो घर के जो मुखिया होते हैं हम उनको जजमान बनाते हैं। ये नियम है, ये हमारी सनातन संस्कृति है। आज भारत में अगर हम कहते हैं मुखिया तो हमारे प्रधानमंत्री हैं।
अगर प्रधानमंत्री कोई होम करते हैं और हमारा हाथ और हमारी भावनाएं लगती हैं तो होम हम सबकी तरफ से होता है, और प्रधानमंत्री के हाथों से ये कार्यक्रम होने जा रहा है, इसके लिए हम और भी खुश हैं क्योंकि इसका नींव भी उन्होंने डाली थी। और जिस तरीके से इस बार की अयोध्या और खास होने वाली है, दिवाली पे 11 लाख से भी ज़्यादा दीप प्रज्वलित किए जाएंगे इस बार, उस पर आप क्या कहेंगे? इस बार केवल 11 लाख दीप अयोध्या में ही नहीं, 22 को जो दिवाली पूरे देश में मनाई जाएगी वो भी ऐतिहासिक होने वाली है। हर घर में दीप मालाएं होंगी, हर घर में 22 को दिवाली होने वाली है, क्योंकि हमारे प्यारे राम लला वहाँ पर विराजमान होने वाले हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आखिरी एक सवाल, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी का इतना बड़ा इनिशिएटिव था ये राम मंदिर को लेकर, हर बार मैनिफेस्टो में रखा गया, पीएम मोदी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए यही कहूँगी कि हम जो सोचते थे कि कभी होगा, आपने उन सपनों को साकार किया है, और सच में हमें ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो पूरी वसुधा को कुटुंब मानते हैं, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा फहराने की ऐसी हिम्मत रखते हैं और ऐसा दम रखते हैं, मैं कह सकती हूँ।